भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ही क्यों बने, सरदार पटेल क्यों नहीं बन पाए? भारत की आजादी की कहानी सिर्फ आंदोलनों और क्रांतियों तक सीमित नहीं है। यह कहानी है उस निर्णायक सुबह की भी, जब आजादी की दहलीज पर खड़े देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन होगा। आज भी जब हम उस दौर की बात करते हैं तो गाहे बगाहे यह सवाल आता ही है कि जनता की पहली पसंद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। बात 1946 की है। अंग्रेजों ने भारत को सत्ता सौंपने की तैयारी कर ली थी। उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ही देश की अंतरिम सरकार का मुखिया और आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री बनने वाला था। कांग्रेस की इस कुर्सी के लिए दो सबसे मजबूत दावेदार थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे में कांग्रेस की 15 प्रदेश समितियों में से 12 ने सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव दिया था, लेकिन हैरानी तब हुई जब नेहरू को किसी भी प्रदेश समिति से कोई नामांकन नहीं मिला। यह साफ था कि कांग्रेस के अंदरूनी ढांचे और नेताओं के बीच सरदार पटेल ही सर्वसम्मत पसंद थे। यही वजह थी कि जीत उनकी पक्की मानी जा रही थी। लेकिन इस बीच एंट्री होती है महात्मा गांधी की। यह वह निर्णायक मोड़ था जब महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया। महात्मा गांधी दोनों नेताओं का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वह नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। गांधी जी के इस फैसले के पीछे कई जटिल कारण थे, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। गांधी जी को लगता था कि नेहरू एक आधुनिक नेता है, जिनकी सोच वैश्विक है। वह दुनिया के सामने भारत की नई छवि पेश कर सकते हैं। उन्होंने देखा था कि नेहरू को दुनिया भर में ज्यादा सम्मान मिलता है और स्वतंत्र भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक मजबूत आवाज की जरूरत होगी। महात्मा गांधी को यह भी डर था कि अगर पटेल को प्रधानमंत्री बनाया गया तो नेहरू उनके अधीन काम नहीं कर पाएंगे और इससे कांग्रेस में फूट पड़ सकती है। वह नहीं चाहते थे कि देश की आजादी के समय कांग्रेस दो धड़ों में बंट जाए। लेकिन इस बीच तारीफ करनी होगी सरदार पटेल की समझदारी की और दूरदर्शी सोच की। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी का अनुरोध सुनकर एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत अपना नाम वापस ले लिया। यह कोई साधारण फैसला नहीं था। सरदार पटेल जानते थे कि उनके पास जनता का और पार्टी का पूरा समर्थन था, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत सम्मान और महत्वाकांक्षा से ऊपर पार्टी की एकता और महात्मा गांधी के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा को रखा। सरदार पटेल के इस फैसले के बाद जवाहरलाल नेहरू निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और बाद में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आज भी इतिहासकार और आम लोग अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो क्या होता। इस सवाल का जवाब भले ही हमें कभी ना मिले, लेकिन यह घटना हमें यह जरूर सिखाती है कि महान नेताओं के फैसले सिर्फ शक्ति और लोकप्रियता से नहीं, बल्कि त्याग, दूरदर्शिता और पार्टी की एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से भी तय होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।